ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में सलार और वदीमा की मोहब्बत की इस बार जीत होने ही जा रही है। जब नसीम बेगम इस बार अपनी बेटी के साथ सलार का रिश्ता वदीमा के घर में लेने के लिए जाएगी, उधर सलार और वदीमा की इस बार मुलाकात हो ही गई और कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सलार अपने बाबा के पास पहुंच गए हैं, जहां पर वो जाकर इस बार अपने बाप को मनाने की कोशिश तो करता है, लेकिन जावेद कबाड़िया जो किसी की भी बात मानने वाला नहीं है। सलार कहता है मोहब्बत हो गई है मुझे वदीमा के साथ। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर उसका बाप उसके ऊपर चिल्ला पड़ता है, कहता है कि सोचना भी मत कि तुम मोहब्बत की शादी करोगे, आग कर दूंगा मैं तुम्हें। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सलार बोल पड़ता है, मोहब्बत में पागल इस बार कहता है कि इश्तिहार के पैसे मुझसे ले लीजिएगा बाबा, खामखा आपका खर्चा होगा। जावेद कबाड़िया ने तो अपना आखिरी फैसला सुना ही दिया, लेकिन सलार भी उसी का बेटा है, जिद्दी तो है ही, अपनी बात मनवा कर रहेगा और वदीमा को हासिल करके ही रहेगा। उधर वदीमा जिसे यूनिवर्सिटी जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी, इस बार उसकी माँ ने मुजफ्फर की मिन्नतों समाजित करके इस बार मुजफ्फर को मना ही लिया कि वदीमा यूनिवर्सिटी में जा सकती है। उधर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद इस बार अमतुल उसे लेकर जा रही है, कहती है कि देखो अभी तो तुम्हें खुश होना चाहिए, अभी तुम्हारे बाबा को किस तरह से मैंने राजी किया है बाहर जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर वदीमा कहती है कि मुझे बाहर इसलिए लेकर जा रहा है कि मुझे बता सके कि मुझ में क्या नुक्स हैं। उधर इस बार सलार के साथ मुलाकात होने जा रही है, जब वो वदीमा के सामने खड़ा है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ घूम ही रहे होते हैं कि इस बार पागलों की तरह से सलार नीचे से समुद्री चीज उठाकर उसी के हाथ में थमा देता और कहता है कि अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना तो इसे अपने हाथ से गिरा देना, अगर मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ तो फिर इसे अपने ही हाथ में रखना। यहाँ पर वदीमा पकड़ लेती है, मैं समझ जाऊंगा अगर ये चीज नीचे गिर गई तो। सलार यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर वो चीज नीचे गिरा देती है। वदीमा गिरा नहीं बल्कि उसके हाथ से गिर जाता है, क्योंकि वदीमा कभी भी नवीद के साथ शादी नहीं करना चाहती। सलार भी उसे अच्छा लगने लगा है कि उसकी इतनी केयर कर रहा है, उसके बाबा के सामने इस बार आकर खड़ा हो चुका है और उसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। दूसरी जानिब सलार जिसकी माँ उसके साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, माँ ही नहीं बल्कि नमीन भी अपने भाई के साथ बहुत मोहब्बत करती है। इसी मोहब्बत का इजहार यूं करने के लिए वदीमा के घर में पहुंच जाते हैं, जहां पर वदीमा के साथ इस बार उनकी मुलाकात हो ही जाती है। नसीम बेगम वदीमा को गले लगाती हैं और कहती हैं कि मेरे बेटे की चॉइस इतनी ज्यादा अच्छी होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वदीमा हक्की बक्की, उसे भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि सलार ने यहाँ पर अपने पेरेंट्स को भेजा हुआ है। आखिर मोहब्बत की जीत होने ही जा रही है। उधर वदीमा और नवीद की दोबारा से मुलाकात, जहां पर उसका हाथ थामे हुए बैठा हुआ है। वदीमा को पूछता है कि क्या बात है, तुम इतनी चुप और इतनी परेशान क्यों रहती हो, लेकिन वदीमा आगे से कोई भी जवाब नहीं देती। वदीमा के दिल में भी अब सलार भटकना शुरू हो चुका है कि उसकी मोहब्बत में इतना पागल यहाँ तक कि उसके बाप के सामने भी आकर खड़ा हो गया। इस बार वो कभी भी सलार से दूर ना होगी। सलार में ही उसे अपनी खुशी नजर आने लगती है, क्योंकि शुरू से लेकर आज तक पाबंदियों में रहने वाली ये वदीमा कभी भी अपने बाप और नवीद के हाथ आने वाली नहीं है। सलार जिसे इस बात का तो अंदाजा है ही, जब वो घर में जाते हैं वहाँ पर नवीद अंगूठी पहना रहा होता है वदीमा को। नवीद का पता लगवा ही लेता है और उसी के घर में पहुंच जाता है। घर में चले जाने के बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है सलार। इस बार नवीद के ऊपर टूट पड़ता है, कहता है कि मेरी मोहब्बत के ऊपर नजर रख रहे हो, वदीमा मेरी है, उसके साथ मैं मोहब्बत करता हूँ। अगर आज के बाद उसके आमने सामने भी मुझे नजर आए ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। यहाँ पर अच्छी खासी उसकी धुलाई कर देता है और उधर उसी के माँ बाप के सामने लेकर चला जाता है, जहाँ पर उन्हें अच्छी खासी खबर सुनाई देता। कहता है कि वदीमा मेरी मोहब्बत है और वो मेरी है, अपने बेटे को समझा लो वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। नवीद जिसकी अच्छी खासी यहाँ पर धुलाई हो ही जाती है। बाप और माँ यहाँ पर सलार को समझाने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों की मंगनी हो चुकी है, लेकिन सलार किसी की भी बात नहीं समझता। कहता है कि वदीमा सिर्फ मेरी है, उसकी शादी मेरे साथ होगी, आप कान खोलकर सुन लीजिए।
और उसे इस बार मोबाइल फोन भी लेकर दे देता है, जिसके जरिए वो उसके साथ बात भी करने की कोशिश करेगा। वदीमा जिसके ऊपर आए रोज कड़ी नजर रखी जा रही है, घर में भी इस बार बात का अंदाजा हो ही गया है। नवीद जो मार खाने के बाद उसके बाबा को बता देता है और उसकी अम्मी अब्बू भी इस बार मुजफ्फर साहिब को बता देते हैं कि हमारे बेटे के ऊपर कातलाना हमला हुआ है और ये हमला इसी बेटी तुम्हारी के आशिक ने करवाया है। बेहतर होगा कि अपनी बेटी के ऊपर भरपूर नजर रखो जब तक शादी नहीं हो जाती। उधर कमरे में मोबाइल फोन चला रही है यहाँ पर वदीमा, लेकिन इस बार उसी का बाप उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। मोबाइल फोन छुपा लेती है वदीमा, जिसके चेहरे से ही उसका दुख, उसकी परेशानी नजर आ जाती है। बाप ये सब कुछ देखने के बाद अक्का बक्का रह जाता है कि वदीमा मेरे आने पर परेशान क्यों हो गई है, मोबाइल फोन भी छुपा रही है। हकीकत तो बाप के सामने भी इस बार आने ही वाली है। वदीमा का लालची बाप, जिसने ये सोच रखी हुई थी कि नवीद जो दुकानें नाम लगवाएंगे उसके बाबा इस बार वदीमा के उसके पास आ जाएंगे, लेकिन उसमें नाकाम होकर रह जाएगा। वदीमा अपने बाप को लालचीपन में देखकर हक्की बक्की तो रहती ही है कि उसका बाप उसके साथ मोहब्बत नहीं करता। इसी वजह से वो सलार को अपनाने का फैसला कर लेती है। सलार के दोस्त यहाँ पर समीर और सहर इस बार फैसला कर लेते हैं कि अगर तुम इतने ही मोहब्बत में पागल हो तो बेहतरी इसी में है कि उसकी शादी ना कहीं हो जाए, बेहतर है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ निकाह कर लो, कोर्ट मैरिज ही कर लो। यहाँ पर मोहब्बत करने वाले वो वकील भी इस बार सलार का साथ देने वाले हैं जब वो निकाह करने के लिए अपने ही दोस्तों के साथ इस बार वदीमा को लेकर पहुंच जाएगा। वदीमा घर से गायब है। बाप बहुत ज्यादा गुस्से में है। इस बार SHO पुलिस इलाके की सारी लेकर इलाके में घूम रहा है। यहाँ पर नवीद भी उनका भरपूर साथ दे रहा है कि उसकी महबूबा जिसके साथ उसकी शादी होने को जा रही थी इस बार घर से भाग चुकी है। उधर कचहरी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वकीलों की दमदार निकाह हो चुका है। निकाह के बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर मुजफ्फर, नवीद, पुलिस वाले सारे के सारे यहाँ पर खड़े होते हैं। वदीमा का बाप कहता है कि पकड़ लो इसको। यहाँ पर वकील साहिबान पहुंच जाते हैं, आगे आकर चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं कि इन दोनों का निकाह हो चुका है। पुलिस वाले भी इस बार मुड़ ही जाते हैं और मुजफ्फर साहिब को समझाते हैं कि निकाह के बाद हम कभी भी वकील लोगों के सामने खड़े नहीं हो सकते। ऐसा ना हो कि हमारे ही खिलाफ कार्रवाई हो जाए और हमारा यहाँ से तबादला हो जाए। जिसके बाद मुजफ्फर को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि वो अपनी बेटी को खो चुका है और उस प्रॉपर्टी, उस पैसों को भी खो चुका है जो शादी के बाद वदीमा को मिलने वाले थे। उधर बेड को अच्छे तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर वदीमा के सामने आकर सलार बैठ ही जाता और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, और उसका हाथ भी थाम लेता है। ये हाथ मैं कभी भी तुम्हारा छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें कभी भी परेशान नहीं होने दूंगा। वदीमा प्लीज मेरी इस मोहब्बत को समझना और कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा तुम्हारे जाने के बाद। शादी के बाद अगले ही रोज फूलों का गुलदस्ता, तरह तरह के गिफ्ट्स यहाँ पर वो वदीमा को दे रहा है। वदीमा सो रही है, हर वक्त उसके आसपास ताजे फूलों की खुशबू मोहब्बत को फीका नहीं पड़ने दे रहा। यहाँ पर सलार वो सो रही है, उसे ही देख रहा है, सोचों में है घूम। वहाँ पर वदीमा सो रही है, दिन रात उसे ही देख रहा है, यहाँ तक कि रात भर नहीं सोता। वहाँ पर बैठा बैठा उसी को देख रहा है। जैसे ही सुबह के वक्त वदीमा की आंख खुलती है तो यहाँ पर सलार को देखता हुआ कहती है कि आप रात भर सोए नहीं? नहीं, मेरी तो आंखें ही नहीं भर रही तुम्हें देख देख कर। मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि कहीं आंखें झपकू तो मुझसे दूर ना हो जाओ, इसीलिए आंखें खोल के रख रहा हूँ कि मेरे सामने तो रहो। वदीमा हैरान रह जाती है। मोहब्बत, इतनी ज्यादा मोहब्बत, ये मोहब्बत कहाँ मिलनी थी? उस बाप, घटिया बाप जिसने अपनी बेटी के ऊपर इतने ज्यादा जुल्म किए। और नवीद कभी भी वदीमा को इतनी मोहब्बत ना दे सकता था जितनी सलार दे रहा है। निकाह की बात इस बार सलार के घर वालों को भी पता चल जाती है, जिस पर उसका बाप नाराज होकर रह जाता है। सलार का बाप भी तो वैसे लालची ही है, जिसने ये सोच रखी हुई थी कि किसी बड़े खानदान में उसकी शादी करेगा और तरह तरह के डिमांड से यहाँ तक के दहेज की भी बड़ी डिमांड करेगा, गाड़ियां मांगेगा। लेकिन जब उसे इस बात का अंदाजा होता है कि किसी लड़की के साथ उसने निकाह कर लिया तो उसके बाद वो टूट कर रह जाता है। लेकिन सलार की माँ इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा खुश है कि मोहब्बत को हासिल किया है उसके बेटे सलार ने। सलार वदीमा को लेकर बाहर जाता है, जहाँ पर उसे फूलों का गुलदस्ता गिफ्ट दे रहा है, उसके साथ मोहब्बत का इजहार भी कर रहा है। सलार और वदीमा एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं, जहाँ पर उन दोनों का एक दूसरे की तरफ ध्यान है कि पीछे से लड़का उन दोनों की वीडियोस, तस्वीर बनाना शुरू हो जाता है। फ्लैश जैसे ही ऑन होता है तो यहाँ पर सलार उसके ऊपर टूट पड़ता है, पकड़ लेता है गिरेबान से और कहता है कि तुम हम दोनों की वीडियोस बना रहे हो। उसकी यहाँ पर अच्छी खासी धुलाई कर देता है। सलार कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि वदीमा और उसके बीच में कोई तीसरा आए। सलार और वदीमा एक दूसरे के साथ मोटरसाइकिल के ऊपर ही घूम रहे होते हैं, लेकिन ये बात इस बार उसके बाबा, यहाँ तक कि
के नवीद और इलाके के उन बदमाशों से भी बर्दाश्त नहीं होगी जो वदीमा और सलार को बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहते। अपने ही रिश्तेदारों की बदनामी वदीमा ने तो करवा ही दी, उसके साथ निकाह करके बिकौल मुजफ्फर साहिब, नवीद और उसके पूरे के पूरे खानदान के मुताबिक। जिसके बाद बाइक के ऊपर जा रहा होगा, यहाँ पर उसे गोली लग जाएगी। लेकिन ये बात वदीमा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। फौरन से उसे हॉस्पिटल में लेकर जाया जाएगा। सलार तो इस बार बच ही जाएगा, लेकिन वदीमा उसके पास रहने वाली अब नहीं है। वदीमा के ऊपर पूरी भरपूर नजर रखी जा रही है कि उसको जल्द अज जल्द किडनैप करवाया जाए और अपने काबू में रखा जाए। इलाके के वो लोग जो लड़कियां उठाते हैं, वो लड़कियों के साथ जुल्म करते हैं और बाहर के लोगों को बेचते हैं, यानी कि सऊदी अरेबिया जैसे ममालिक में उनकी अच्छी खासी डिमांड और उन्हीं को सेल करते हैं। वदीमा भी उन्हीं ग्रुप में इस बार जाने वाली है। वदीमा के किडनैप होने के बाद घर में भी तूफान बरपा होगा। बाप परेशान और यहाँ पर अब्दुल भी अपनी बेटी की तस्वीर को पकड़कर उसे ही याद कर रही है कि वदीमा कितनी प्यारी थी, उसके पास से जा चुकी है, उसके साथ तो अब उसकी मुलाकात भी नहीं हो रही। इलाके के लड़कियों को उठाने वाला गिरोह इस बार वदीमा को भी उठा ही लेता है। वदीमा के ऊपर और उसकी इज्जत के ऊपर भी वार करने की कोशिश करेंगे। वदीमा की मोहब्बत में पागल ये सलार इस बार उसी के पोस्टर छपवा कर उसे तलाश करने की कोशिश कर रहा है। जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए हैं। वदीमा मुजफ्फर तलाशे गुमशुदा, रोड के ऊपर समीर को लेकर भी तलाश कर रहा है, तस्वीर को पकड़े हुए है। यहाँ पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ये क्या है, जवान लड़की का खो जाना, खुद ही घर से भाग गई होगी। सलार उसे तलाश करने की कोशिश कर रहा है। उधर कमरे में बंद वदीमा जो बेहोश हो चुकी है, खाना भी उसे वहाँ पर दिया जा रहा है। उधर शीशे से, टूटे हुए शीशे से खिड़की से देख रही है कि मैं कहाँ पर आ गई हूँ, जहाँ पर हजारों लड़कियाँ जिनको एक ही वक्त में अमीर रईस शेखों के सामने बेच दिया जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद वदीमा परेशान हो जाती है कि कहीं उसका बिना रेट लग जाए और किसी शेख सऊदी अरेबिया के उसके आगे उसको बेच ना दिया जाए। लेकिन वही गुंडा इस बार उसे अपने पास रखने वाला है, उसे घुमाने भी लेकर जाएगा, जहाँ पर इस बार वदीमा वहाँ से ही भाग जाएगी। उसके बाद उन्हीं गुंडों के ग्रुप में मिलकर वो फैसला कर लेगी कि वो इन लोगों का इलाज करेगी जो लोग इलाके की लड़कियों को उठाकर शेखों अमीरों के सामने बेचते हैं। यहाँ पर वदीमा गन उठा लेगी और उन्हीं इलाके के लोगों के ऊपर इस बार हमला करने ही वाली है, जिसके बाद हजारों लड़कियों की जान, यहाँ तक कि उन्हीं लोगों को अपने कदमों में इस बार गिराने ही वाली है। ऐसा इलाज करेगी कि कभी भी वो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। वदीमा का साथ वही गुंडे इस बार भरपूर देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही वदीमा को ट्रेनिंग दी होती है। वदीमा के ऊपर तरस खाकर इस बार उसका साथ देकर उन इलाके के गुंडों को भगा ही देते हैं। ऐसा इलाज करते हैं उनका कि उनके ऊपर बहुत बड़े इस बार केस भी होने वाले हैं। लेकिन आखिर में मोहब्बत इस बार वदीमा और सलार की दोबारा से एक दूसरे को मिल ही जाए। कहते हैं सच्ची मोहब्बत बिछड़ भी जाए तो एक ना एक रोज खुदा के साथ उन दोनों को मिला ही देता है। जिस तरह से सलार और वदीमा को खुदा ने दोबारा से आमने सामने लाकर खड़ा कर दोनों एक दूसरे के सामने एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं। सलार की आंखों में आंसू, यहाँ पर वदीमा की भी आंखों में आंसू कि इतनी देर के बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने आए हैं। लेकिन इस ड्रामे की कहानी बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द इसी चैनल के ऊपर रिलीज कर दिया जाएगा। वदीमा और सलार की मोहब्बत की कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपकी भी मोहब्बत की कहानी कुछ यूं ही है कि सख्त बाप अपनी बेटी के ऊपर जुल्म यहाँ तक कि कमर में भी बंद कर देता है? और आप सभी दोस्तों को ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में कैसा लग रहा है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।